से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर का। बबल चिंता हो गए, जब घर पहुंचिस ना तो डोकरी पूछिस अनहिंद आई कैसे चुपचाप हद गए। डोकरा बाबा कथे काला बताओ, काला बताओ। जब आत रहे हम यहाँ तो रास्ता में भारी तेज रफ्तार से एक ठन रेत वाला ट्रक गुजरी। सो में दिखा रहा है एक गाँव जब मोर जगह से गुजरी तब का 5 झटके फिर 250 में फिर मिलेंगे तो फिर एक गांव मिली टका हुई डोकरी में से। तो उसी अनहिंदाई की से तोला वो ट्रक झटका दीस। तय वो ट्रक बनाने वाला, वो ट्रक चलाने वाला के मेन मिस्त्री है। देकर कोई भक्ति कर देते हैं तब ते ट्रक ला झटका देते। सजनों बहुत ताकत शक्ति है राम नाम। इसलिए वहां लंका में जाकर के हनुमान जैसे संत ने भी सबको भय दिखा करके आया था। यही राम नाम की बदौलत। ये राम नाम देखो तरियक पार में महादेव बैठार रहे। बैठारना सहज है, मंदिर बनाना सहज है, लेकिन लोगों का आदर सम्मान करना भूल गए। ताश खेलत रहे, गुटखा खात रहे तो उन्हें मनु कर सेवा देत रहे तो मन सेवा दी तो चल ही बताओ। जब से प्रदीप मिश्र महाराज जी के शिव महापुराण इस जीव के जीवन में आया है और 56 कोटि देवी देवताओं के प्रति प्रेम करने वाले अनुयायी को मजबूती बनाया है, तब से आज लाइन लगे थे शंकर भगवान के मंदिर में। लाइन लगे रहे थे तो एक बार प्रदीप मिश्र महाराज ने जोरदार ताली होना चाहिए उस संत के लिए। बोलो शंकर भगवान की, जिन्होंने उस राम की भक्ति के लिए, भगवान शिव की भक्ति के लिए हमारे हिंदुओं में उस देवी देवताओं के लिए प्रेम को जागृत किया है। वो प्रेम आज कमजोर हो चुके हैं, तभी तो भगवान का मिलना मुश्किल होता है। जिस राम की मंदाकिनी गंगा में नहाने के लिए जीव आता है, वो जीव उस मंदाकिनी गंगा के नहाने से पहले ही वो जीव उसको त्यागना चाहता है। संसारी जीव कितनों प्रयास करे, कहीं भी जाए, कुछ होने वाला नहीं है। इस सत्संग की जगह में एक दिन आना ही पड़ेगा। अभी नहीं जपत था कल जपे, और कल घलो नहीं जपे, नहीं जपो कबे ना आखिरी में तो लग कोचक कोचक के गीतल सुना ही, मतलब सुना ही तो लाओ। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अगर मुक्ति का कोई कगार, कोई जगह है तो ये सत्संग की, ये सत्ग्रंथ की ही, जिनको सुन करके जीव का कल्याण होता है, तरंतार होता है। गरुड़ जी की भाव यही है, जीव के कल्याण का कारण क्या है? और कारण बस एक ही है कि राम की भक्ति, प्रभु की भक्ति। इस भक्ति ने ही हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, इस दुनिया को, संसार को उस कल्याण की ओर ले जाते हैं। आइए उस भजन की ओर हम अग्रसर होते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सबना रखवाला शिव जी, डमरू बाला जी, डमरू बाला, बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। धर्मिया जो तारद शिव जी, पापिया जो मारदा जी, पापिया जो मारदा।
नम नम गरदा जावे रे हो महादेवा तेरा डमरू डम डम नम नम गरदा जावे रे हो सबको दोनों हाथों के साथ बजता ही जावे रे हो महादेवा तेरा डमरू डम 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 करता जावे रे हो भक्तिया के कार्य हो जा मेरा जी मेरा जी मेरा जी मेरा ये सब जाना है भोले नाथ रे करता जावे रे हो महादेवा तेरा डमरू डम डम करता जावे रे हो मेरा भोला भंडारी करता बंदी की सवारी मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ भोले नाथ रे ओ शंकर नाथ रे हो गौरा कर लड़के बोली नाथ है भूत की टोली मेरे नाथ रे उठाए के दोनों हाथ और क्या बोलेंगे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओ मेरा भोला है भंडारी की सवारी मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ भोले नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ गौरा कर लड़के बोली ओ शंकर नाथ रे ओ शंभू नाथ रे महादेवा तेरा डमरू डम डम करता जावे रे हो महादेवा तेरा डमरू डम बहुमती हो साथी भाई मनमर का गाना बहुमत ला सख्त करो ये देश है वीर जवानों का ये देश है वीर जवानों का वीरों का सत्तानों का देश है यारों का थोड़ी सांसी वीरों की
कथा की ओर चलते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। इस मानव जीवन की अगर कल्याण का कोई रास्ता है तो बस राम की कृपा हो जाए और सबके जीवन में सद्विचार आ जाए तो सुनता के साथ हमारा ये जीवन चलेगा। सज्जनों, हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस छत्तीसगढ़ महातारी की गोद में जन्म लिए हैं, जहां भगवान राघवेंद्र सरकार जी का ननिहाल पक्ष मामा पक्ष है, जहां हम उस भांजा को राम के रूप में देख करके उसका सदा प्रणाम करते हैं। सज्जनों, भारत देश में रहते हैं, गर्व महसूस होता है। जिस देश की संस्कार और संस्कृति हमारे जीवन को तरनतार करने में सहयोग प्रदान करता है, ऐसी देश में पक्षी भी पशु भी समझता है। अब उससे भी मेरे राम ने वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं कितना दुख में हो तो दुख को बताते हैं पशु पक्षी भी। उनकी वार्ताओं को, उनके शब्दों को अनुभव सूत्र से मेरे प्रभु ने परखा है और उसके दुख को दूर किया है। राम कथा मंदाकिनी गंगा, जिस देश में जल को सम्मान की दृष्टि से गंगा की अवतरित माने जाते हैं, और वैसा भागीरथ रथी जैसे संत जिन्होंने इस गंगा को लाने में अथक प्रयास किया। सज्जनों, भारत देश में माताओं को देवी कहते हैं। देवी किस भाव के साथ? क्योंकि यहाँ की माताएं की 16 श्रृंगार घूंघट लगा करके इस सिरोधार्य करते हैं, मर्यादा को सिर में धारण करता है। विदेश की माताएं देखती है, अच्छा भारत देश में आदर सम्मान वीर्य संस्कार से सज्जित है, इसलिए उनको देवी कहते हैं। विदेश में डोकरी हो जाते तो उन्होंने ही न रहू जींस दबाए देते कर सती मतलब बेबी का थले बता। हमारे भारत देश को वैसा ही बनाए रखना, नौजवान युवा साथी जिस देशभक्ति की से हमारे गायक महोदय जी आपको अवगत कराए कि कल की भविष्य वही है जिनके ऊपर टीका है। अब उसी अगर बिगड़ जाए तो कैसा चलेगा भैया हमारा वंशज। शाखाएं तो बहुत मजबूती रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जड़ है ना, जो ज्ञान तो देते आए हैं लेकिन जड़ का आजकल सुनना पसंद नहीं करता। शाखे अपने मनोबल में टिकते हैं, हम चला लेंगे, अच्छा जड़ नहीं रही तो कैसे चला ले मेरे गुल्लू ले भाई। इसलिए वहां से ही प्रदान होता है हमारा जीवन के लिए रस, और उस रस का सम्मान के द्वारा हमें स्वीकार करना चाहिए। सज्जनों, राम कथा एक ऐसा दवा है जिनके माध्यम से इस भक्तों के समक्ष भी रोग आया, लेकिन राम नाम के सूत्र से उन्होंने उस रोग को समाप्त कर दिया। मीराबाई जहर की प्याला पी थी, ऐसा जहर पिया था जो मेरे गिरधर गोपाल बाके बिहारी जी के सुमरन ने और उसके प्रेम ने उस जहर को भी अमृत बना दिया। प्रेम ऐसा शक्ति है। संतों ने कहा प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के हो। प्रेम करना सीखना। अच्छा एक बात और है, प्रेम कहाँ लगाना है? जैसे मेरे प्रभु ने माँ से प्रेम किया, सबरी से ऐसा प्रेम की झलक दिखाए। सबरी माता कहे बेटा हो तो आपके जैसे बेटा होना चाहिए। जीवन में अगर सहारा बन जाए तो आपके जैसे बेटा के ऊपर सहारा हो, तब जाकर के कंधा मजबूती होगा। आज की कंधाएं मजबूती नहीं है। जब तक राम नाम से ऐसे जुड़े नहीं रहेंगे, राम के जीवन के बारे में हम मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो कहां से हमारे जीवन में सकारात्मक विचार आएगा।
जिस यज्ञों के माध्यम से प्रभु को पाना सीखा है, जिस प्रसाद में आनंद लेना सीखा है। एक गांव के रहा था, भोजनालय में गए हम सीधा, तब भोजनालय में जाए के बाद एक आदमी आधा पिए उपरांत रहे, भैया में नमक डाले नहीं डाले भाई कहे ले। मैं कहता भैया एक गांव में आप ही मन बनी होगा प्रसादी के, नहीं भैया मुही लत कर देगा, अब ही बना दो भैया खाना ला हर साल का। मैं कहता ऐसा अवस्था में कोई खाना बनावे तो खवैया का दशा रही दादा बता। आज चप्पल पहन के कई शहर में देखे पर मिलते सिटी में, और चप्पल पहन के भोजन बनाही तब ऊपर घर के खवैया कैसा रही हालत दिलत बता। आप जैसे वातावरण में रहोगे और जैसे वातावरण से उस प्रसादी को बनाओगे, खाने वाला भी वैसे ही वातावरण में सजेगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आइए हम भजन को प्राथमिकता देते हुए आपके बीच भजन सुनते मीठी मीठी तालियों के साथ और शांति बना करके आनंद देते रहेगा, क्योंकि भजन की ये राम कथा की जगह में दो ही पात्र ऐसा रहता है, जो सिर हिलाने वाला और पैर हिलाने वाला। अब जे व्यक्ति है उठ नहीं सके बेचारा, ज्यादा नाच गा नहीं सके तो काय करिए, वो सिरे हिलाना चालू कर देते। धन्य भाग आप सब ऊर्जा शक्ति से सज्जित है, नौजवान है, सब पैर हिलाना चालू कर दे और पैर बिल्कुल शांत के साथ जहाँ जहाँ रखना है पग पैदान वहाँ ही रखना है। आइए बोलो राजा रामचंद्र की जय। दो भजन चल नाचने, दो भजन चलाए बोला था अजिक समिति वाले भैया, तो खड़े होना पहले। दीवाना बनाई राधा वो तोर बहरी के रुझो। अब तो बड़े खड़े हुए फिर सबसे निवेदन है हमारी बहनी माता निमन से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे सारा रा 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 ये दीवाना बनाए राधा वो।
गोरी राधा गोरी के साथ राधा गोरी राधा गोरी के साथ गोरी गाड़ी के डोला अरे गोला रे गोला चांदी के गोला महानदी ले गाड़ी के डोला कदम के रूप मारे कदम के रूप रामचंद्र की जय।
कैसे हो चलेगा देख लो भैया। चलो मिलाप भैया के फरमाइश से पंथी गीत के एक अंतिम पंथी गीत ओकर बाद सादर विदाई। जय हो। अरे अरे भाई सबके मोबाइल सैमसंग नेट भी हमार मोबाइल सरकारी रे और सबके भौजी गोरी गोरी हमार भौजी कारी रे। अरे
उमरार बेचारा पानी टेरे तो रही गंगा नहाए हो। प्रेम से बोलो श्री राम राम मचंद्र की जय। चलो समय देखा तब यह आज के जो इस साल के आयोजन है यह विश्राम की ओर ले जाता भैया मन से निवेदन है हेलो चलो समय के साथ में आप और हम सब लोग चलना है जो समय के साथ में चलते देखो राम कथा रामायण या सत्संग ये आनंद के विषय है। ये जगह जो है आनंद के विषय है, जगह में आनंद ले जाते हैं, कोई मजा के विषय नहीं हुआ है। मजा के पीछे में तो सजा भी है, लेकिन आनंद सिर्फ आनंद है। और अगर आनंद में डूबे हैं तो फिर हमारा निश्चित भगवान के भक्ति में नहीं। चल भैया एक तो भजन चला दो और बाद में फिर चलिए सिर्फ एक भजन मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा ना, एक भजन गाएंगे उसके बाद उनसे साथ देंगे। हर घर में श्री राम
चलिए, ये थी आज की वो प्रस्तुति जिन्होंने हम सबको आनंद से भर दिया और जिन उम्मीदों के साथ आप श्री को इतनी दूर की यात्रा करके हमने आमंत्रण दिया था, निश्चित ही उन सारी उम्मीदों पर आप यहाँ पर खरे उतरे हैं। और प्रत्येक मंचों पर जब कभी भी मैं देवेंद्र भाई से मिलता हूँ तो इस चीज का जिक्र जरूर करता हूँ, क्योंकि उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं तो यही कहेंगे देवेंद्र भाई कि आपकी किस्मत अच्छी है, मगर जिन लोगों ने आपके संघर्ष के उन दिनों को देखा है वो रामचरितमानस से जोड़ करके जरूर एक बार बोलेंगे। जिस तरह से राम जी ने जब वानरों की सेना बनाई तो उस वानरों का नेतृत्व करते करते कब स्वयं रामचंद्र जी उन वानरों के नेतृत्व में फंस गए पता ही नहीं चला। ठीक उसी प्रकार से देवेंद्र भाई भी कभी अंचल के स्थापित कलाकारों के साथ पीछे बैठ के जाया करते थे, और आज यदि वहां से एक बड़ी सी टीम निकाल करके चलते हैं तो अब यह कह सकता हूं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला इन आसमानों को छू जाने की, होती नहीं परवाह उन्हें गिर जाने की, होती नहीं परवाह उन्हें गिर जाने की। वास्तव में ये आपके अथक परिश्रम का एक परिणाम है कि इस टाइटल के साथ आप चल रहे हैं, जय ठाकुर देव मानस परिवार। आपने जिन भी भावों के साथ ठाकुर नाम दिया हुआ है, ठाकुर कृष्ण भगवान का भी एक रूप होता है। ठाकुर बड़े प्रेम और स्नेह के साथ कहा जाते हैं उनसे, और जब कृष्ण के हम रूप में आते हैं तो सीधे सीधे बात चली आ जाती है कि धर्म की रक्षा करने की। और आप अपने इस पवन से मंडली के साथ हमारे सत्य सनातन धर्म की उस संस्कृति के ध्वजवाहक होकर के निरंतर विभिन्न मंचों पर जाएंगे। और आइए, चूंकि वक्त अभी काफी तेजी के साथ बढ़ा चला जा रहा है, जानकारी मिली है कि जैसा कि मैंने आपको पूर्व परिचय में ही बताया कि हमारे देवेंद्र भाई न केवल मानस के अपितु भजन और लोक कला मंच के भी एक उम्दा गायक है। आने वाले कल परसों में शायद आपकी एक बड़ी लोक कला मंच की प्रस्तुति की जानी है, और एक लंबे अरसे के बाद कोमल भाई आपको भी मंचों पर मुलाकात हुई, बड़ा आनंद आया। सदैव ही आप इस तरह की प्रस्तुति से दर्शक दीर्घा को बांधे रखते हैं। यूं तो आपकी पूरी की पूरी जो टीम है सब एक से बढ़कर एक है, हम किसी एक के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। मनोज जी से भी लगभग साल भर बाद मुलाकात हुई, लेकिन आपकी अदा उसी तरह से बराबर बनी रही। और आर्गन के आपके जो प्लेयर हैं, हमारे प्यारे से भाई बेंजो के जो वादक हैं, तबला वादन, नाल पर जो जुटे हुए सारे के सारे एक उम्दा कलाकार हैं, और आप सभी ने आज इस माहौल को पूरी तरह से राममय बना करके रख दिया। तो लीजिए, आपकी इस बहुत सुंदर सी प्रस्तुति से अभी हमारे यहाँ पर उपस्थित जो जन है उसमें बहुत से ऐसे जन हैं जो अपने स्नेह पर जब काबू नहीं कर पाए तो उन्हें राशियों के रूप में परिवर्तित करके इस मंच तक भेजे हैं। उसको भी नामों की घोषणा मैं करूंगा, मगर उससे पहले चाहूंगा आपके सम्मान के करीब हम जिन आदमी जनों के साथ जाएंगे उनके नामों की घोषणा इस मंच के माध्यम से मैं कर दूं। और वो हमारे आयोजन परिवार के वो सारे के सारे कर्मठ जन है जिन्होंने इस अथक परिश्रम के चलते, और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि यह विश्राम की बेला है, आपको कल दिवस से ऐसा नहीं है कि आराम करना है, एक बार फिर से जुट जाना है। आने वाले वर्ष में इसको और भी अधिक भव्य के साथ कैसे बनाया जाए और क्या क्या योजनाएं करे जाए। और जिन बच्चियों ने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, आदेश तो नहीं कर सकता, माने तो बहुत अच्छी बात है कि नित्य आप रामचरितमानस को अपने अध्ययन में लाए। और ये सिर्फ उन बच्चियों को नहीं, जो जो सुन रहे हैं सबको है। एक अप्रत्याशित परिणाम आते हैं, यह जीवन का एक अनुभव है। आपके जीवन में प्रतिदिन मैं दावा करता हूँ 1 घंटा व्यर्थ जरूर जाता है, मुझे नहीं पता कैसे जाता है मगर जाता है, ये दावा करता हूँ। उस 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट चुरा लीजिए और उस 10 मिनट को अपने आप को रामचरितमानस के साथ जोड़िए। आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो 10 मिनट को आप 1 घंटे में बदल दोगे और इससे जुड़ जाओगे। हम तो ये भी चाहेंगे कि अगले साल जो प्यारी प्यारी बच्चियां इस मानस के कार्य में लगे हुए हैं, यदि आप लोग एक मंडली बना करके रख ले तो और अच्छा होगा। शुरुआत आखिर हम करते हैं ना स्थानीय आंचलिक कलाकारों के साथ, आपके जरिए ही जुड़ेंगे और होता है इसी तरह से क्रम से आप जुड़ते हैं तो एक दिन वो भी घड़ी आती है जब वो सारे के सारे उम्दा कलाकार बन करके। और लीजिए, हम उन आत्मी जनों के नाम लेते जा रहे हैं जिनके द्वारा आप श्री के विदाई की बेला से हम जुड़ते जाएंगे। तो आइए, बड़े सम्मान के साथ मैं अनुरोध चाहूंगा, भाई मिलाप दीवान जी, धनेश दीवान जी, भानु यादव जी, गेंदलाल दीवान जी, राजकुमार नेताम जी, लखन दीवान दोनों और बलराम दीवान, दशरथ ध्रुव आप आएंगे। इनके अलावा हमारे आयोजन परिवार से जिनका नाम छूट गया होगा, यो न सोचे कि हमारा नाम नहीं लिया जा रहा है, आप सब आइए। और ये नाम की जो घोषणाएं है वो बता रही है कि देवेंद्र भाई वास्तव में आपकी पूरी की पूरी मानस मंडली ने हमारे इस दर्शक दीर्घा को बांधे रखा। और ये पावन सी बेला है, निरंतर जिस तरह से आ रहा हूं हम लगभग
लीजिए पुनः नाम दोहरा दूं, मिलाप दीवान, धनेश दीवान, भानु यादव, गेंदलाल दीवान, राजकुमार नेताम, लखन दीवान दोनों, बलराम दीवान, दशरथ ध्रुव, विजय ठाकुर, डोमार सेन, दाऊलाल भैया, आप आइए, आप सभी के द्वारा और शीघ्रता के साथ आइए, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे आयोजन परिवार के भी सदस्यों के साथ हमें विदाई की वेला में जुड़ना है। तो जिन लोगों का हमने नाम लिया है, यदि बाकी लोग व्यस्त हैं तो जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग आइए। इस वक्त हम जुड़े हुए थे जय ठाकुर देव मानस परिवार ऊपरवारा नवापारा नवा रायपुर, जो कि है हारमोनियम पर भाई देवेंद्र पटेल, साथ ही साथ आपने गायन के माध्यम से भी निश्चित ही इस दर्शक दीर्घा को बांधे रखा। आप जैसे जो कलाकार होते हैं वे प्रेरणा होते हैं, और तब कहा जाता है कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े ये छीनी और हथौड़े की मार, कि जब तक न पड़े ये छीनी और हथौड़े की मार, तब तक तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी तरह अपने अथक परिश्रम से ये वो जन है जो आज उस मुकाम को हासिल किए हैं जहां पहुंचने की इच्छा बहुत सारे लोगों के मन में होती है। ऐसे ही और लखन दीवान आर्गन प्लेयर, आपने 50 रुपए की स्नेह राशि सादर इस मंच को प्रेषित की है, और 50 रुपए की स्नेह राशि हमारे इस आयोजन परिवार के बड़े ही कर्मठ सदस्य हेमलाल साहू जी के द्वारा भी प्रदान किया जा रहा है। आप दोनों महानुभावों के इस दानवीरता को हम प्रणाम करते हैं। आप ये वो जन हैं जो निश्चित ही हमारे आयोजन परिवार को सदैव बल प्रदान करते हैं। और लीजिए, बड़े उम्मीदों के साथ जय ठाकुर देव मानस परिवार को हमने विसर्जन की बेला के लिए चुना था, और हमें अपने उस निर्णय पर कोई भी आश्चर्य नहीं है। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति आपके द्वारा इस मंच पर की गई है, और आयोजन परिवार से आए हुए विदाई की बेला में आप यह श्री राम जी की टोकरी मंचस्थ मंडली तक प्रेषित करेंगे, जिसमें है एक श्री राम जी के नाम की टोकरी, एक श्रीफल और वो सांत्वना राशि। साथ ही साथ समस्त मंडलियों, क्षमा चाहूंगा, समस्त आयोजन परिवार से जुड़ करके जो कैश बन गए हैं, दिन भर जो पेपर लेके चल रहे थे, अब वो विथड्रॉल हो चुका है। आपका जो चेक है वो कैश में परिवर्तित हो चुका है। भाई टोपेश ध्रुव, आप भी आइए विदाई की इस बेला में। भैया आप भी आए, अब तो आपका तो हक है, बिल्कुल निश्चिंत आप पहुंचिए। आप बहुत अथक परिश्रम से जुटे रहते हैं। भारत भाई आप भी आइए, भारत साहू, हमारे रामदूत साथी भी आइए आइए। आप लोग तो मेन कर्णधार हो, आपने ही तो यह कार्य किया। एक बार मेरे रामदूत के लिए जरूर ताली बजाओ, क्योंकि ये वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इस 3 दिवस तक बिना रुके बिना थके, और साथ ही साथ वो प्यारी प्यारी बच्चियां भी जो इस आयोजन पर जुटे रहे। प्रत्येक जनों तक जा पाना बड़ा मुश्किल होता है, और अक्सर जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए रहते हैं उन्हीं का नाम छूट जाता है। इसलिए ऐसे लोग और मन में किसी प्रकार की ग्लानि न रखें, क्योंकि आप देखते हैं घर में जब हम दीपक जलाते हैं तो जलता है रुई, मगर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ बेटा? जब घर में हम जलाते हैं दिया तो जलता है रुई, मगर क्या कहते हैं? दिया जल रहा है, जबकि जलते रहता है रुई, है ना। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि कार्य मैं कर रहा हूं और प्रशंसा किसी और को मिल रहा है। आप ये सोचकर चलिए कि आपकी वजह से किसी को प्रशंसा मिल रही है। और जैसे ही हम इस मंच से हमारे इस बहुत ही प्यारे मैं मोर देवेंद्र भाई साइज ले देख के ही पंखल बंद करे हो, बटन मोरे करे। अभी एक लंबा यात्रा तय कर रहे हैं ना, इतना जल्दी रिस्क नहीं ले सकेंगे। आइए, जिन मनोभावों के साथ हमने आपको इस मंच पर आने का आह्वान किया था, निश्चित ही आपकी प्रस्तुति उससे कहीं मीलों बेहतर रही, मगर इस बीच हमारे किसी वाणी आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो निश्चित उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे, क्योंकि जहां मानवों की सहभागिता होती है वहां त्रुटियों का होना एक आम बात हो जाता है। हमारा मकसद आपके साथ स्वस्थ मनोरंजन करना था और उसमें आप बेहतर रूप से कामयाब हुए, तो इसी तरह के और बड़े और भव्य मंच
मंचों पर जाकर के आप अपनी प्रस्तुति दें इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। और निश्चित ही देवेंद्र भाई दिन ब दिन जिस तरह से आप एक गायन पर जो लाते जा रहे हैं और निखार, वो सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब हम पर माँ सरस्वती और माँ राम जी की कृपा रहे। और जैसे ही हमारे इस ठाकुर देव मानस परिवार को गंतव्य तक छोड़ेंगे, एक करतल ध्वनि है, अब इसने हमारे मितानी दीदी मन तक को बजाते, मैं जाना था। जय जय श्री राम। चलिए इस पावन सी बेला में एक बार हम साधुवाद कर दे जगमोहन साउंड का, एक बार साधुवाद कर दे त्रिलोक कंप्यूटर का, एक बार साधुवाद कर दे इस बहुत उत्तम से मंच की व्यवस्था करने वाले। और मेरे सभी रामदूत साथी आएंगे स्वागत की कड़ी के लिए। चलिए बहुत आत्मी भाव के साथ आप सभी को ससम्मान इस मंच से हम विदाई देते हैं। तो मन तो पहली लाड़ छना हो संग में लेक जगत होते। ठीक ठीक कोमल भाई, मिलते हैं फिर आप सभी से। चलिए बहुत मन की भावों से आप सभी को इस मंच से हम ससम्मान। अरे चालू छे यार यूट्यूब है, मैं बंद हो गई कि जिसने पात इसने गोठियात रहे हो। चलिए इस वक्त फिर से हम जुटे हुए हैं। आयोजन परिवार के सदस्यों से चाहूंगा कि आप लोग मंच के आसपास आ जाइए। रामदूत साथियों से चाहूंगा जिन्होंने भी रामदूत के कर्तव्य का पूरे निस्वार्थ भाव से पालन किया है, वे सब एक बार पुनः इस गंतव्य तक छोड़ के आप आएंगे। आयोजन परिवार के द्वारा आपके विदाई सम्मान की बेलक की जाएगी। और आगे के रूपरेखा के लिए मैं एक बार हेमलाल साहू जी और मिलाप दीवान जी से चाहूंगा कि जो भी प्रोटोकॉल है उससे अवगत करा दे।